हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके गार्डनर ब्लॉग्स। तो ब्लॉग की शुरुआत होती है आज की हार्वेस्टिंग के साथ। तो आज मैंने हार्वेस्ट किया है भिंडी, बैंगन, बीन्स और हरी मिर्च। तो ये चार चीज़ें मुझे मेरे किचन गार्डन से ही मिल जाती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ अपने किचन गार्डन से निकली हुई बिल्कुल ऑर्गेनिक भिंडी। तो नाश्ते में ये भिंडी मेरी बन रही है, तो बहुत अच्छी लगती है। जो अपने घर की फ्रेश वेजिटेबल होती है उसको किचन में बनाना बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छी टेस्टी बनती है। और आज मंडे है तो बेटी का स्कूल भी है, तो उसके लिए यहाँ पर सुबह सुबह हो रहा है टिफ़िन तैयार। उसमें मैं डाल रही हूँ उसके लिए सैंडविच। तो ये ब्राउन ब्रेड की सैंडविच है जो कि हेल्दी होती है। तो वाइट वाली ब्रेड खाने की जगह हमें ब्राउन ब्रेड खाना चाहिए जो कि आटे से बना हुआ होता है। तो वही मैं इसके टिफ़िन में भेज रही हूँ आज। वैसे मैं हमेशा ज़्यादातर उसके टिफ़िन में पराठा ही डालती हूँ और जो सब्ज़ी होती है रात की वही मैं उसके लिए बचा देती हूँ, या फिर अचार चटनी वगैरह के साथ मैं उसको दे देती हूँ। तो आज मैंने ये सैंडविच तैयार किया है उसके लिए। तो सुबह सुबह काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताऊंगी फ्रेंड्स कि आज का जो मेरा रूटीन क्या होता है। शायद हर लेडीज़ का रूटीन यही होता होगा कि सुबह सुबह अगर बच्चे या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह तैयार करना, घर की साफ़ सफाई, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, यही सब। तो यहाँ पर देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। आज रात भर बारिश के बाद निकली हुई है अच्छी खासी धूप। तो बारिश के बाद थोड़ी बहुत धूप भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़्यादा बारिश होना भी अच्छा नहीं होता है। तो आज धूप निकली है तो अच्छा है। मेरे कपड़े जो है वो सारे सूख गए हैं कपड़े आज, क्योंकि हर बार क्या होता है कि जैसे ही मैं कपड़े धोती हूँ अगले दिन बारिश हो जाती है। तो लेकिन आज मेरे कपड़े अच्छे खासे सूख गए, उनको मैंने तह भी लगा लिया। आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद ये तो मैंने पूची को कल नहलाया था। और तो ये एक कल की क्लिप ही है। कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि टाइम नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी। तो घर के काम ही इतने सारे हो जाते हैं कि डेली व्लॉग भी डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं छोटी छोटी क्लिप्स वो कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको लगा देती हूँ जैसे जैसे होता है। तो छोटी छोटी क्लिप मैं शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए आज मैंने काफ़ी अच्छा गार्डनिंग का मैंने बहुत सारा काम किया है, साफ़ सफाई की है। तो मैं ऐसे ही बस जा रही थी देखने के लिए पौधों को सॉरी। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी गंदगी हो रखी है, जो सूखे सूखे पत्ते भी हो रखे हैं, कुछ पौधे मेरे ख़राब भी हो रहे थे। तो आज मैंने अच्छे से उनकी जो पूरी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, कटाई छटाई वगैरह जो मुझे करना था, जो ख़राब हो रहे थे उनको हटा दिया था। और जैसे जिनमें सपोर्ट लगाना था उनमें सपोर्ट लगा दिया था। तो काफ़ी सारा काम मैंने आज निपटाया है। तो और कटिंग भी मैंने जेड प्लांट था जो मैंने उसकी कटिंग की है, उसकी जो कटिंग मैंने कटाई छटाई करी थी उसके बाद उसकी कटिंग भी मैंने लगा दी है। और जो भी प्लांट्स थे मैंने उनकी कोई नई सेटिंग कर दी है। तो गार्डनर्स के पास बहुत सारे काम हो जाते हैं ऐसे कि अगर आपको पेड़ पौधों का शौक़ है और आपने बहुत सारे पेड़ पौधे अपने गार्डन में इकट्ठे कर रखे हैं तो उसी हिसाब से फिर काम भी बहुत सारा हो जाता है। तो मैंने पूरी साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर जो पौधे सूख रहे थे उनमें मैंने पानी डाला है, क्योंकि रेनी सीज़न है। वैसे तो पानी अब डल नहीं रहा है पौधों में क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन ये जो है शेडी एरिया में यहाँ पर बारिश का पानी नहीं होता है। तो बारिश बाकी पेड़ पौधों में पानी नहीं डालते हैं तो ध्यान भी नहीं रहता है। तो काफ़ी सारे पौधे जो है वो सूख रहे थे। और यहाँ पे देखिए मैं पानी से धो रही थी तो लेंस में पानी गिर गया है, तो इसलिए पिक्चर क्वालिटी धुंधली आ रही है इसमें। तो देखिए मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है। यहाँ पर जो प्लांट्स थे वो मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिए क्योंकि पौधों को धूप देना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें सदाबहार के थे, हाइब्रिड क्वालिटी के। और यहाँ पर देखिए ये सब प्लांट मैंने फिर से सेट करके ऊपर इन सब को हटा के इसमें मैंने पूरी झाड़ू मारी है और फिर उसके बाद प्लांट्स को मैंने सेट कर लिया है।
तो इस तरीके से हमें अपने प्लांट्स की बीच बीच में जो है सेटिंग चेंज करते रहना चाहिए, उनकी जगह को चेंज करते रहना चाहिए। इससे हमारी साफ़ सफाई भी हो जाती है और पौधों को भी थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स की जो है कटाई छटाई कर दी है। ये मेरा सकुलेंट था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसको मैंने काट दिया है। और जो ये बेबी सनरोज़ के प्लांट थे, ये भी कुछ डल डल से हो रहे थे, इन सब की मैंने कटाई कर दी है ताकि जो नए पत्ते आए वो फ्रेश आएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पर सब मैंने स्नेक प्लांट रख दिए हैं एक तरफ। ये देखिए, तो एक जैसे प्लांट एक साथ रख के रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो मैंने जेट प्लांट की कटाई छटाई की थी उसकी कटिंग भी मैंने लगा दी है। इस वाले को मैंने सपोर्ट दे दिया है। और ये एक यहाँ पे इसका पर्पल हार्ट वाला ब्रांच बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसको मैंने कट कर दिया है। और ये जो फ़िश टेल है इसको मैंने सपोर्ट दे दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, लंबे लंबे हो गए थे इसके ब्रांचेस। तो मैंने इसको इस तरीके से हैंग कर दिया है कील लगा के। तो देखिए अब कितना साफ साफ लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने प्लांट्स की जो है सेटिंग को चेंज करते रहिए, साफ़ सफाई करते रहिए, तो काफ़ी अच्छा मतलब हो जाता है। वरना आप साफ़ सफाई नहीं करोगे तो काफ़ी सारे पौधे हमारे ख़राब भी हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद मैं अपने रूम में आई हूँ और मेरा पूरा रूम अभी फैला हुआ है क्योंकि अभी मुझे रूम सेट करने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। क्योंकि सुबह सुबह जो मेरी बेटी है उसको स्कूल भेजना होता है और मेरे हस्बैंड देर से आते हैं रात को, रेस्टोरेंट का काम है तो वो देर तक सोए रहते हैं। तो मेड तो आकर झाड़ू वाड़ू लगा कर चली जाती है, झाड़ू पोछा करके। और उसके बाद फिर मैं ये साफ़ सफाई अब जाके मैं अपने कमरे की साफ़ सफाई करूँगी। और स्पीड बढ़ा के मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे लग गया था कमरे को ठीक करने में। और मैंने जो बेडशीट है वो भी चेंज कर दी थी। तो कितना अच्छा होता कि अगर हम इसी स्पीड में काम कर सकते होते, लेकिन देखिए 10-15 मिनट का काम में स्पीड बढ़ा के मैं 1 मिनट में आपको दिखा दूँगी। तो देखिए डस्टिंग वगैरह मैं कर रही हूँ क्योंकि मेड से मैं डस्टिंग नहीं कराती हूँ क्योंकि ये सब काम मेड नहीं करती है। बिस्तर झाड़ना, ये सब बिस्तर के ऊपर चढ़ के डस्टिंग करना, ये तो हमारे ही काम होते हैं। तो कहने के लिए ही मेड होती है, बाकी तो इतने सारे काम हो जाते हैं कि मतलब जहाँ मेरे को तो अपने रूम में कई बार मेड झाड़ू लगा के भी चली जाती है। उसके बाद फिर से मैं रूम की सफाई करती हूँ, बिस्तर झाड़ती हूँ, तो फिर से मेरा रूम गंदा हो जाता है, मुझे फिर से झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो काम मतलब नाम का ही है कि मेड रखी हुई है, अदरवाइज़ काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। सच में मैं तो थक ही जाती हूँ इतना काम करके। कई बार तो फिर मतलब मैं तो फिर तो आराम से बैठ ही जाती हूँ, मैं तो फिर नहीं करती हूँ कोई भी काम, मेरे से नहीं होता फिर कोई काम। तो यहाँ पर देखिए अब मैं कर रही हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग। सामान सब फैला हुआ था उसको मैंने सेट कर दिया है। और अब ये वाली साइड मैं सही कर रही हूँ। यहाँ पर भी सब सामान फैल जाता है। एक तो बेटी पढ़ती है तो वो सारी जगह बस बुक्स फैला के रख देती है अपने काम। और अब देखिए मेरा पूरा रूम जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। और अब मैं बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। 12:30 हो चुके हैं। वीडियो भी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, तो अब मैं व्लॉग एडिट ही कर रही हूँ, वॉइस ओवर ही कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो इसके बाद मैं व्लॉग डाल दूँगी और थोड़ी देर ही रेस्ट करने को मिलेगा। फिर उसके बाद तो मैं खाना बनाने चली जाऊँगी क्योंकि 1 बज गए हैं, 1:15 हो गए। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। व्लॉग मैं सेव करने के लिए रख दूँगी और फिर आप लोगों के साथ फिर मैं जो है वो कर दूँगी। उसके बाद फिर मैंने जो ये कपड़े मैंने आज धोए थे, शुक्र आज धूप निकल गई थी, वरना ऐसा होता है कि जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो बारिश हो जाती है। तो
तो देखिए अब मैं ये कपड़े वपड़े सब तय लगा रही हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। कपड़े धो लो, उसके बाद फिर तय लगाने भी बहुत आफत हो जाती है। फिर तय भी लगा लो, उसके बाद फिर सारे कपड़े अलग अलग रखो, क्योंकि सबके अलग अलग कपड़े होते हैं और अलग अलग जगह पर इनको सेट करना होता है। जैसे मैं अपने कपड़े अलग रखती हूँ, बेटी के कपड़े अलग रखती हूँ, बेडशीट वगैरह ये अलग रखती हूँ। तो जो जितने कपड़े होते हैं सबको अलग अलग जगह पे रखना पड़ता है। सास ससुर के कपड़े अलग, कुछ अलग अलग जगह पे होते हैं। तो कपड़े तय लगाओ और उसके बाद फिर उनको अलग अलग रखो। तो फ्रेंड्स अब जाके मैं बैठी हूँ आराम से, क्योंकि फैले हुए कमरे में मेरे को बैठा नहीं जाता है। जब तक कमरा ठीक ठाक नहीं हो जाता मुझे बैठा नहीं जाता है। तो अब मैं बैठी हूँ फुर्सत से। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि एक हाउसवाइफ का जो डेली रूटीन है वो बहुत बिज़ी होता है, उसको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है। घर के इतने काम होते हैं, अभी भी काम निपटा के मैं बैठी हूँ, लेकिन अगर मैं करने लगूँ तो अभी भी बहुत सारे काम निकल जाएंगे। लेकिन अब मैं और ज़्यादा काम मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें उतना ही काम करना चाहिए जितना हम आराम से कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा काम हमने कर लिया है तो थोड़ी देर हमें आराम भी ज़रूर करना है। तो कभी भी एक साथ ज़्यादा काम ना करें, थोड़ी थोड़ी देर काम करें, उसके बाद आप आराम करें, ताकि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। क्योंकि एक जो घर की हेड होती है, हाउसवाइफ होती है, जो लेडीज़ होती है, उनके ऊपर ही सारा जो फैमिली होती है वो डिपेंड करती है। अगर हम लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम एक दिन भी बीमार हो जाते हैं तो पूरा घर जो है वो उलट पुलट हो जाता है। तो हमें काम के साथ साथ अपना ध्यान भी रखना है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यही थी आज की मेरी छोटी सी शेयरिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना पूरा ध्यान रखिएगा।